अपनी कहानी कैसे कहें। आप केस की बात कर रहे हैं वकील साहब, आप मुझसे पूछिए। मैं माँ हूँ जिसका इकलौता बेटा छिन गया, और छिना भी किसके हाथों? उस लड़की के जिसे मैं खुद अपने हाथों से घर में बहू बना कर लाई थी। मुझे क्या मालूम था कि मैं हिमात के लिए दुल्हन नहीं, मौत लेकर आ रही हूँ। आयजा ने हिमात का कत्ल किया है और वकील साहब उसको सजा मिलनी चाहिए, बस। और मैं कुछ नहीं चाहती। Order, order, order. Let's start the proceedings. जैसा मैं आपकी इजाज़त से अमाद के ड्राइवर को कटहर में बुलाना चाहता हूँ। इजाज़त है। हाँ तो ड्राइवर साहब, सच सच बताएं कि जब आप आयजा को बाहर लेके जाते थे तो कहाँ लेकर जाते थे? मेरा मतलब है कि जब आप सरहदीज से आयजा को मिलवाने लेके जाते थे तो कहाँ जाते थे? मैं इनको जामी लेकर जाता था और वापस ले गया था। तो काफ़ी तफसील से जानते हैं आप। फ़ोन पे बातचीत सुनी आपने? फ़ोन पे जी। शुक्रिया आपका, आप जा सकते हैं। जैसा मैं कुछ और हक़ाइक़ जानना चाहता हूँ, आप तक भी पहुँचाना चाहता हूँ, तो मैं चाहूँगा कि मैं इस कटहरे में घर की मुलाजमा परवीन को भी बुलाऊँ। इजाज़त है। जी तो बीबी परवीन, ये बताएं कि सर हदीद किस वक्त आते थे, किस वक्त जाते थे? जी साहब जी, उनका कोई पता नहीं चलता था जी। कभी सुबह, कभी शाम में, और ना कभी साहब के जाने के बाद। इसका मतलब अगर आपको इन तमाम बातों का पता है तो आपने सर हदीद को देखा है? जी जी, मैंने देखा था। लेकिन पहले तो आपने कहा था कि मैंने नहीं देखा। वो जी, कमरे में नहीं देखा था, बाहर देखा था। जैसा अब ये बात भी नोट की जाए कि कमरे में नहीं देखा था, बाद में देखा था, जबकि इनका कहना था कि मैंने पहले उन्हें नहीं देखा था। जैसा अब आपकी इजाज़त से मैं कुछ देर के लिए परवीन को अदालत से बाहर भेजना चाहता हूँ। जी इजाज़त है। जैसा मैं इजाज़त चाहूँगा कुछ देर के लिए यास्मीन को कटहरे में बुलाने की। बुलाएं। तो मैडम यास्मीन, कुछ बहुत ही ज़ाती सवाल पूछने वाला हूँ आपसे। मुझसे? मुजरिम मैं नहीं हूँ वकील साहब, मेरी भाभी आयजा है। जुर्म अभी आयजा पे भी साबित नहीं हुआ, लिहाजा वो मुजरिम नहीं है। ठीक है, पूछें। ये बताएं कि अमाद की शादी से पहले आपने अहमद को छोड़ा था या एक्सक्यूज मी, मेरी और अहमद की सिचुएशन का क्या ताल्लुक है इस केस से? बहुत ज़रूरी है। ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड, मैं अपने फाजिल दोस्त से ये पूछना चाहता हूँ कि आखिर ये साबित क्या करना चाहते हैं, क्योंकि आयजा और यास्मीन ये दोनों अलग अलग कहानियाँ हैं। ऑब्जेक्शन ओवर रूल्ड। जैसा अब ये दो ऐसी कहानियां हैं जो कि एक ही घर में रहती हैं और कहीं ना कहीं दोनों कहानियों का आपस में टकराव ज़रूर है। तो मैं क्या कह रहा था, बल्कि क्या पूछ रहा था आपसे कि अमाद की शादी से पहले आपने अहमद को छोड़ा या उसके बाद छोड़ा? पहले। फिर तो आप आयजा को बहुत अच्छे से जानती होंगी, उनकी तबीयत को बहुत अच्छे से जानती होंगी कि वो बहुत ही
शफीक हैं, ये बहुत वफादार हैं, या फिर वकील साहब, जिस औरत ने अपने शौहर का कत्ल किया हो उससे वफा की कैसी उम्मीद। चलें इस तरीके से आ जाते हैं कि आपने आयज़ा की डायरी और सरहदीद का नंबर कैसे हासिल किया? मुझे पहले दिन से ही इस पे शक था, इसलिए जैसे ही मुझे मौका मिला मैंने इसके कमरे की तलाशी ली, और जब मैंने अलमारी में तलाशी ली तो मुझे वो डायरी मिली, और उस डायरी में ही मुझे वो नंबर मिला। तो नंबर तो आपने लाजमी चेक किया होगा, उस पर कॉल की होगी। ऑब्वियसली। तो फिर क्या कहा सरहदीद ने? फ़ोन ऑफ था। फ़ोन ऑफ था। दोबारा ट्राई किया? जी किया था। फिर मैंने कहा ना फ़ोन ऑफ था। एक बार फिर कॉल कर लेते हैं, ये कौन सा मुश्किल काम है। जैसा मैं कॉल करने लगा हूँ सरहदीद को, यही नंबर है? पता नहीं होगा। पता नहीं या यकीनन? यही नंबर है। यही नंबर है। जैसा मैं ये कॉल डायल कर रहा हूँ और ये लाउड स्पीकर ऑन है, फ़ोन बंद है। फ़ोन अभी भी बंद है। फ़ोन बंद है या ना हो, मैंने पता कराया था कि ये नंबर हदीद का ही है। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि ये नंबर हदीद का ही है, लेकिन जज साहब, कॉल्स के इस रिकॉर्ड के मुताबिक पिछले 7 महीने से सरहदीद का नंबर बिल्कुल बंद है। उस पर किसी की, ना ड्राइवर की, ना किसी और शख्स की, किसी किस्म की कोई बातचीत नहीं हुई है। तो ये बताइए कि आपने सरहदीद को देखा तो होगा? हाँ। कब? एक बार देखा था। कहाँ देखा था? मैं एक दिन रात को अपने घर बैठी थी तो परवीन ने मुझे आकर बताया कि आयज़ा किसी से मिल रही है छुप छुप के। तो परवीन मुझे बाहर लॉन में ले गई और मैंने देखा कि आयज़ा घर की उस तरफ किसी को हाथ हिला के वेव कर रही थी। किसी को हाथ हिला के वेव करती थी, यानी सरहदीद को हाथ हिला के वेव कर रही थी? ऑब्वियसली। जैसा ये बात भी नोट की जाए कि आयज़ा किसी को हाथ हिला के वेव कर रही थी, वो सरहदीद थे जिनको वो वेव कर रही थी। चलें, चूंकि आपने अगर वेव करते आयज़ा को देखा तो इसका मतलब कि आपने सरहदीद को भी देखा। तो कैसे हैं दिखने में, कुछ बताएंगी? क्या सोच रही हैं? मैं कैसे समझाऊं आपको? आप सिर्फ मुझे बता दें, समझ हम खुद लेंगे। जैसे आम बंदे होते हैं वैसा ही है। टॉल है, स्लिम है, क्लीन शेव है, और पैंट शर्ट पहनता है, और गले में शायद एक चेन भी। शायद या यकीनन चेन है? मुझे ठीक से याद नहीं है। थोड़ा जोर दें, दिमाग पे जोर दें, अपनी याददाश्त को बढ़ाएं और बताएं कि यकीनन के शायद। मैंने कहा ना मुझे याद नहीं है। थोड़ा जोर दे दिमाग पे, याददाश्त बढ़ाएं अपनी। ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड। ऑब्जेक्शन ओवररूल्ड। थैंक यू माय लॉर्ड। चलें, अब आप इतना परेशान ना हो, बाकी बातें परवीन से पूछ लेते हैं। आप जा सकती हैं। जैसा मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा कि एक बार फिर परवीन को यहाँ पे बुलाया जाए और मैं उससे मज़ीद सवालात करूँ। जी प्लीज़। जी, तो बीवी परवीन, आपने कहा कि आपने सरहदीद को देखा है, तो कुछ बताएंगी वो कैसे दिखते हैं? वो जी लंबा सा कद है उनका ना, वो ये बड़ी बड़ी मूछें। पहनते क्या, लिबास क्या उनका? सलवार कमीज जी। सलवार कमीज। और हाथ में कुछ चेन या घड़ी वगैरह या कुछ? हाँ जी, घड़ी पहनते थे जी। जज साहब, एक ही शख्स को 2 अलग अलग लोग देख रहे हैं और एक ही शख्स की बात हो रही है। अब आप भी बताएं कि एक शख्स को 2 मुख्तलिफ लोग अलग अलग कैसे देख सकते हैं? ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड। मेरे फाजिल दोस्त सिर्फ और सिर्फ अदालत का वक्त ज़ाया कर रहे हैं। हम यहाँ पर अमाद अली के कत्ल का केस डिस्कस कर रहे हैं, मगर मेरे दोस्त इस केस को कहीं और उलझाना चाह रहे हैं। जैसा मैं अदालत को टू द पॉइंट लेके आ रहा हूँ। खैर, मैं आपसे ये सवाल करना चाहता हूँ कि आप मुझे ये बताएं कि जब अमाद का कत्ल हुआ तब आप कहाँ मौजूद थी? मोती जी, मैं सो गई थी, मुझे नहीं पता। आप सो गई थी? हाँ जी। घर में इतना बड़ा वाकया हो गया, आप सो गई थी? मैं तो जी शाम को अपने क्वार्टर में चली जाती हूँ, मैं सो गई थी, मुझे नहीं पता। जैसा कत्ल के वक्त घर की मुलाजमा सो रही थी। चलें, बहुत शुक्रिया आपका, आप जा सकते हैं। हाँ जी। अपनी कहानी कैसे